आइए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची नमक पारे बनाने की रेसिपी, जिसे आप महीने भर स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो आज आपके साथ इसके सारे ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि ये पूरे महीने भर इसी तरह क्रिस्पी क्रंची रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने मेजर करके 500 ग्राम्स मैदा ले लेना है, यानी कि आधा किलो मैदा मैं यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और 1.5 चम्मच भर के मैंने अजवाइन ली हुई है, तो अजवाइन को भी इस तरह से हाथों के बीच मसल के अच्छे से क्रश करके ऐड कर लीजिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है नमक पारों में, साथ ही में ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमें मोइन लगाना है, यानी कि मैं इसमें 3 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से कंबाइन कर लीजिए, जिससे कि मैदा और ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, एक दूसरे में कंबाइन हो जाए। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे कंबाइन कर लिया है। और जब मैं इसे बाइंड कर रही हूँ तो बहुत हल्की सी बाइंड आ रही है, ये टूट जा रहा है, यानी कि हमारा मोइन अभी इस स्टेज पर परफेक्ट नहीं है। तो मैंने 1.5 चम्मच ऑयल और ऐड किया है। तो इस तरह से आप ज़रूर से चेक कर लीजिए कि ये बहुत अच्छे से जब टाइटली बाइंड हो रहा है, यानी कि हमारा मोइन इसमें परफेक्ट है। तो जितना परफेक्ट आप इसमें मोइन लगाएंगे उतने ही आपके ये खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, अब ये काफ़ी अच्छे से हार्ड बाइंड हो गया है, यानी कि हमने अब परफेक्ट मोइन लगाना है। तो ये कुछ सिंपल ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना है, जिससे आप भी बहुत परफेक्टली घर पर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसका एक मीडियम डो तैयार करना है। तो अब जो सेकंड बात आपको ध्यान रखना है कि आटा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल मीडियम साइज पर हमने ये आटे को गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने ऐड किया है। तो देखिए, एक ग्लास में से थोड़ा सा पानी बस बच गया है, बाकी सारा पानी हमने यूज कर लिया है इसको मिक्स करने के लिए। कुछ पंचेस लगाते हुए इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा आटा तैयार हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट जरूर देना है, जिससे ये अंदर से और भी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। तो आटे को 15 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया है। इसके बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे और ये सारे ही आटे को इक्वल पोर्शंस में हमने डिवाइड करना है। तो देखिए, पहले इसे इस तरह से फ्लैट सरफेस पर रोल कर लेना है और फिर इक्वल साइजेस में मैं ये 4 पोर्शंस इसके डिवाइड कर लूंगी। तो आप आधा किलो मैदा से बहुत सारा ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं और महीने भर स्टोर कर सकते हैं। अच्छे से इन्हें रोल कर लेना है, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे इन पेड़ों को। और फिर बिना सूखा आटा लगाते हुए हमने इसे बेल लेना है, क्योंकि ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। हमने इसमें मोयन अच्छे से लगा लिया है और थोड़ा हार्ड साइड पर भी गूंदा है। और फिर जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसे बेल लीजिए। तो आटा क्योंकि थोड़ा सा हार्ड साइड पर है, इसलिए थोड़ा ताकत लगाते हुए आपको इसको टाइटली बेलना है। तो सभी एंड्स पर बहुत अच्छे से बेल लीजिए, परफेक्ट। मैंने देखिए इसे इतना बेला है, हमें मोटा नहीं, ऐसा इस तरह का पतला ही बेलना है। और फिर एक कटर की मदद से इस तरह से मैं कट्स कर लूंगी। तो मैं इसे थोड़े छोटे छोटे और पतले साइजेस में बना रही हूँ। आप जैसे चाहें वो शेप देकर ही नमक पारों को बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें राउंड बना लीजिए, स्क्वायर शेप दे दीजिए, डायमंड शेप दे दीजिए, या फिर लंबे लंबे स्ट्रिप्स की तरह कट कर लीजिए। सो जैसे चाहें वैसे आप इन नमक पारों को अपने हिसाब से शेप देकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कट्स लगाने के बाद हम इसे सेपरेट करके निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि हमने इसमें परफेक्ट सा मोयन लगाया है। तो ये बहुत इजीली सेपरेट भी हो जाते हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इन्हें निकाल निकाल कर एक दूसरे पर भी रख देंगे तो फ्राई करते हुए ये आसानी से सेपरेट भी हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ सारे ही पीसेस को हमने इस तरह से निकाल कर एक ट्रे में रख लिया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए जो सारे पेड़े हैं हमने उन्हें बेलते हुए कट कर लेना है। सारे पीसेस को पहले सेपरेट कर लेंगे, फिर एक साथ हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये रेडी कर लिए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, वो हमें लगता होगा कई बार कि फ्राई करना कौन सी बड़ी बात है, बस ऑयल में डाल देना है, फ्राई करना है। लेकिन नहीं, इस तरह से आपको एक पीस डाल के पहले चेक कर लेना है। तो ये जब धीरे धीरे से इस तरह से जब ऊपर आ जाता है, यानी कि ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। इस टेम्परेचर पर आने के बाद हमने एक एक करके ये सारे ही नमक पारों को इसमें ऐड कर लेना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो दो चार चार इस तरह से डाल दीजिए। जैसे ये ऑयल में जाएंगे ये खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं।
और इस स्टेज पर फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर दिया तो ये क्रिस्पी तो हो जाएंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद ये थोड़े से सॉगी हो जाते हैं, इतने क्रंची नहीं होते हैं। तो पेशेंटली आपको 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे इस तरह से फ्राई करते रहना है, चलाते रहना है। और 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि इस पर एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत कलर आने लगेगा। तो देखिए हल्के से जब ये गोल्डन साइड पर आ जाएंगे ना, तब तक ही मैं इसे फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और डार्क हो जाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर परफेक्ट ये नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। अब जब आप सेकेंड टाइम इसे फ्राई कर रहे हैं ना, सेकेंड बैच में, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, क्योंकि इस स्टेज पर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपके नमक पारे तुरंत ही तेल में जाकर डार्क कलर में आ जाएंगे। तो ये कुछ सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके नमक पारे बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची महीने भर तक रहेंगे। तो देखिए इन पर भी हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो देखिए अब इस पर भी अच्छा सा कलर आने लगा है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं सारे ही ये नमक पारों को फ्राई करके निकाल लूंगी, और इस तरह के एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्प रहते हैं। तो ये लीजिए, हमने बहुत ही सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये नमक पारे बिल्कुल खस्ता से हमारे नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं, ये रेडी हो गए। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसे आप जार के अंदर रखकर महीने भर स्टोर कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। आधा किलो मैदे में हमने इतने सारे ये स्नैक्स बना के तैयार किया है। आप इसे टिफिन बॉक्स के लिए बना सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होते हैं, और बहुत ही आसान सा ये स्नैक्स है। तो देखिए ये कितने ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।